अरे नहीं गुरु जी बड़ा मजा आया, बहुत आराम से सोए, ऐसे थक जाते थे कि जो पढ़े तो ऐसे ही सवेरे उठते थे, सवेरे ऐसे गायब हो जाते थे। हाँ, बहुत खुशी की बात। जगने के बाद आज आप बोल रहे हो कि सुखे न, बहुत अच्छी तरह सुख से सोए और फ्रेश हो जाते थे। यही आपको एक लेसन है, आपको प्रतिभिज्ञा है, आपको मेमोरी है, आपका स्मरण है। यस, बहुत आनंद से। देखिए वो बड़ी यूनिक चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंसर खड़ा हुआ था, बड़ी सूक्ष्म सी वृत्ति थी, केवल आपकी अस्तित्व था। और वहां पे क्या होता है, जो गहरी निद्रा में राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृशो माया समाच्छादनात्, जैसे हम लोग देते हैं ना वो सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में हम लोगों की कथा होती है कि राहु जो है ना उस सूर्य को खा लेते हैं और उनका केवल सिर होता है, धड़ होता नहीं है, तो सूर्य इधर से जाते हैं और पुट से उधर से निकल आते हैं। राहु बड़े संतुष्ट हैं, खा लिया, लेकिन वो पॉप आउट हो जाते हैं तो इसी तरह से। तो वो थोड़ी देर के लिए जब तक खाते हैं और मुंह में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सूर्य ग्रहण हो जाता है, लेकिन सूर्य देवता स्माइल करते हैं, बोलते हैं रे पोंगा पंडित, तुम्हारे धड़ तो है ही नहीं, हमसे गर्दन से फिर निकल आते हैं बाहर। अब ये हमारे कथाओं ने, अच्छा इसका मतलब स्वामी जी ये हम लोग के जो है ना वो आचार्य लोग, ऋषि लोग सूर्य ग्रहण का रहस्य नहीं जानते थे। वो सोचते थे कि देखो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो रहा है ना, थोड़ी देर अंधेरा आएगा और फिर निकल हो जाता है, तो किसी को मुंह से निकला और गर्दन से निकल आया। तो ऐसे पुराने लोग थे ना, जानते नहीं थे। आजकल साइंटिफिक ज्ञान है हम लोगों का। बोलते हैं यार देखो अभी दूसरे श्लोक में तुमको बता के आए हैं कि देश काल टाइम स्पेस का पूरा रिलेटिविटी का ज्ञान, उत्पत्ति और वो स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी जहां पे न देश था न काल था, वो जानने वाले लोग हैं। और तुम बोल रहे हो सोलर सिस्टम के एक्लिप्स नहीं जानते, लूनर एक्लिप्स नहीं जानते। अरे ये बताने के तरीके हैं। जैसे बता रहे थे ना, बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, पिताजी से पूछा पानी कैसे बरसता है। हर जगह थोड़ी कोई प्रोसेस ऑफ लॉज ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और ये सब बताया जाता है। कई बार एक आम आदमी को सरल बताने के लिए बस ये कहा जाता है ऐरावत ने पानी लिया, फू पानी बरस गया। सिंपल। अब किसी भी आम आदमी को ये बताने के लिए कि देखो राहु देवता है, अब इसी चक्कर में हमने बहुत सारी चीजें बता दी। बाकी चीजें पढ़ो तो पता लगे ये कितना ज्ञान रखते हैं। तो वो तो एक कथा है, वो पुराणों की कथा है। लेकिन उसी पुराणों की कथा से हमको क्या एक्सपीरियंस प्राप्त हो रहा है? जैसे रात को गहरी निद्रा में थोड़ी देर के लिए आपकी अनुभूतियों की पूरी श्रृंखला, पूरा चित्रपट, दृष्टा दृश्य दर्शन सब कुछ जैसे आवृत्त हो जाता है, अंधेरे में चला जाता है, जैसे सब चीज के ऊपर किसी ने एक आवरण डाल दिया हो। राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृशो माया समाच्छादनात्, वो माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है। गहरी निद्रा में माया के द्वारा सब आच्छादित हो जाता है, अंधकार के द्वारा आच्छादित हो जाता है। ये नहीं है वहां होते नहीं आप, कुछ दिखता नहीं। ये गहरी निद्रा की स्थिति होती है, तमोगुण प्रधान होता है। कैवल्य उपनिषद में कहा कि ये तमोगुण प्रधान, तमो विभूत सुख रूपमेति, तमोगुण के द्वारा अभिभूत हो जाते हैं। हम लोगों की जो सुषुप्ति अवस्था होती है तमोगुण प्रधान होती है, जो स्वप्न अवस्था होती है वो रजोगुण प्रधान होती है, कल्पना की दुनिया होती है। और जागृत अवस्था होती है, इसी में ज्ञान प्राप्त होता है, ये सत्वगुण प्रधान होती है।
इसीलिए ज्ञान जागृत अवस्था में प्राप्त करना। ये मत बोलना गुरुजी रात को हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, तो इस जागृत में फायदा नहीं मिलने वाला, वो कल्पना होगी। जागृत ही जो है वो सत्वगुण प्रधान होता है, और गहरी निद्रा तमोगुण प्रधान होती। तमोगुण में सभी कुछ जो है आलस के द्वारा, तमोगुण के द्वारा आच्छादित हो जाता है, और उसकी बड़ी ब्लेसिंग होती है। माया के तीनों गुण भगवान की शक्तियां हैं, इसीलिए आशीर्वाद ही देती हैं, उसका भी आशीर्वाद होता है, लेकिन सत्व गुण का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। ये नहीं बोलना कि स्वामी जी तमोगुण के आशीर्वाद से तृप्त है हम तो ऐसा नहीं बोलना, वहां पे सत्व गुण का भी आशीर्वाद लो। तो इसका आशीर्वाद होता है कि आप सब कुछ छा जाता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर इंसान अपने टेंशन को भूलने के लिए क्या कुछ कौन सी दवा दारू नहीं खाता है आजकल दुनिया में, और भगवान ने चुटकी में आपको सब थोड़ी देर तमोगुण से छुपा दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, कोई टेंशन ही नहीं है? और तब भी आप जग के बोलते हैं अहम किमपि न जानामि, कुछ भी नहीं जानते। हम थे, हम ही फ्रेश थे, बड़ा आनंद आया। अरे मम्मी अभी मत उठाओ, थोड़ा सा और सो लेने दो, और करवट बदल के सो गए। अब मम्मियाँ उठा रही हैं, बोलते नहीं नहीं थोड़ा और सो ले, सुख मिल रहा है ना उसको, कोई शंका ही नहीं है उसमें। तो गहरी निद्रा राहु ग्रस्त दिवाकरेंदु सदृशो, उसके सदृश है, उसके जैसे। केवल किसी ने आके आपको वहां आच्छादित कर दिया है। सन्मात्र करणोपसंहरण, तो केवल सत्ता मात्र होती है, सब करण का उपसंहार हो जाता है, फैकल्टीज, इंद्रिया, मन सब शांत हो जाती है। यो अभूत सुषुप्तः पुमान्, सुषुप्ति में जो व्यक्ति इस प्रकार से होता है, और जगने के बाद प्राग स्वाप समिति प्रबोध समय, जगने के समय बोलता है हम जानते थे सुख को, यह प्रत्यभिज्ञायते, तो जो जानता है तो सुषुप्ति में सोने के बाद भी नहीं सोता है वो। समझ रहे ना हम क्या बोल रहे हैं? कुछ सुषुप्ति में सो जाता है, और कुछ सुषुप्ति में सोने के बाद भी नहीं सोता है। कुछ चीज जो व्यक्त अव्यक्त होती रहती है वो माया के दायरे में होती है, और कुछ चीज माया के आवागमन से भी प्रभावित नहीं हो रही है। वो ही ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। जो सुषुप्ति में भी नहीं सोते हैं, जागृत में भी नहीं सोते हैं, और स्वप्न में भी नहीं सोते हैं, जो तीनों अवस्थाओं के अधिष्ठाता रहते हैं, जो चेतन स्वरूप प्रकाश रहते हैं। हाँ, सुषुप्ति में थोड़ी देर ग्रहण लगता है डेली, राहु आ जाते हैं, और राहु आके सबको व्याप्त कर जाते हैं, अंधेरा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम बाहर क्यों देखते हो, तुम उसको देखो जिसके प्रकाश से अंधेरा भी प्रकाशित हो रहा है। वो खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ ना। उसी को ब्रह्म जानो, उसी को आत्मा जानो, वही अपने गुरुदेव जानो। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। और थोड़ा आगे देखिए, अब हमारे जीवन की बाल्य आदि अवस्थाओं की तरफ ध्यान मोड़ते हुए फिर वहां पे परिवर्तनशील अवस्थाओं के सूत्र की तरीके से परमात्मा को बताते हुए कहते हैं वही हमारे गुरुदेव, वही ब्रह्म है। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानहमित्यभिधीयते।
अत्यंत स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की परिवर्तन अवस्थाएं होती रहती हैं। बाल्यादिष्वपि, बाल्य आदि अवस्थाएं, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, जवानी की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, या जागृदादिषु तथा जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो अनेकों अवस्थाएं जहां पे एक अवस्था जैसी होती है वो दूसरी बिल्कुल नहीं रहती है, टोटल चेंज हो जाता है। जैसे बचपन में आप थे उस समय, आज वो बिल्कुल नहीं है, न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न कर्म है, सब चेंज हो जाता है। और जवानी में जैसे रहते हो वो आगे जैसे और मैच्योर होते हो, प्रबुद्ध होते हो, शरीर बदल जाता है। कितना भी जो है वह कोशिश करो कि जवान जैसे ही बने रहो, नहीं हो सकता। वो नकली दिखाई पड़ता है, झूठा दिखाई पड़ता है, मूर्ख दिखाई पड़ता है। परिवर्तन हो जाता है, शरीर का भी हो जाता है, मन का भी हो जाता है, इंद्रियों का हो जाता है, प्रेरणाओं का हो जाता है, इच्छाओं का हो जाता है, सब बदल जाता है। और उसी तरीके से जागृत अवस्था में जो आप हैं, स्वप्न अवस्था में वो नहीं रहता है। स्वप्न में जो हो वो सुषुप्ति में नहीं रहता है, सब बदल जाता है। इन सब अवस्थाओं से आपको परिवर्तनशील स्टेट्स से कुछ शिक्षा लेनी होती है। यहां पे ये सब परिवर्तनशील चीजें हैं, क्या लेसन लेते हो इनसे? महाराज जी कोई स्थिर नहीं है, सब बेकार है, कुछ टिकाऊ ही नहीं है। क्या पकड़ूं क्या ना पकड़ूं, क्या पकड़ो यार? पकड़ना बहुत चाहा किसी न किसी को, पकड़ में नहीं आया। जो चाहा वो आता नहीं, जो नहीं चाहा वो पकड़ में आ जाता है। यही हमारी किस्मत है। मैंने वो चाहा था उसको पकड़ना, वो पकड़ में नहीं आया। जिसको नहीं चाहा था पकड़ना वही पकड़ में आया। और उसके बाद जो है बस ये वो कहाँ हैं लोग जो जो चाहते थे वही पकड़ लिया। हमारी सफलता उसी में है कि तुमने वो पकड़ लिया था, जो चाहा था वही पकड़ लिया था। बड़े किस्मत वाले हो, बड़े धन्य हो। हम लोग उसको धन्य नहीं समझते। और तो ये अवस्थाएं हमको सिखा रही हैं, आवागमन अवस्था ये सिखा रही है कि सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है। लेकिन जो ये परिवर्तन को देख रहा है, प्रकाशित कर रहा है, वो नहीं जा रहा है। दीना बंधु दीनानाथ वो तो देखो कि कौन देख रहा है इस सीन को, कमेंटेटर कौन है? वो अपने बारे में नहीं जानता है, इसीलिए उसको चिंता हो रही है कि हमको कुछ ना कुछ पकड़ना है। तुमको कुछ पकड़ना है, यही तुम्हारा ज्ञान है। तुम जान नहीं रहे हो अपनी महिमा को कि तुमको कोई पकड़ने की जरूरत नहीं, जो पकड़ता तुम ही को पकड़ेगा। ऐसे इस महिमा से जियो, इस ज्ञान से जियो। जो बाल्यादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वास्वस्थासुपि, और अन्य कोई भी अवस्था की तुम गणना कर डालो, व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहमिति अंतस्फुरंतम सदा। अंतः अंदर, अहमिति स्फुरंतः सदा। ये अहम सदैव स्फुरित हो रहा है, कभी तो ध्यान दो। स्वात्मानम प्रकटीकरोति, जो हमारा ध्यान बाकी चीजों से हटा के
इसकी तरफ ले जाता है और उसको जो है वही एकमात्र परम सत्य की तरह रिवील करता है। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम। जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, जो आश्रित लोग हैं, जो सिंसियर शिष्य लोग हैं, उन्हीं को बता सकते हैं ना, चलते फिरते किसी को भी नहीं बताते। भजताम प्रकटीकरोति। उन भक्त लोगों को, श्रद्धालु लोगों को, जिज्ञासु लोगों को वो जरूर दिखा देते हैं। मुद्रया भद्रया, एक भद्र मुद्रा, कल्याणकारी मुद्रा से, चिन्ह मुद्रा वाली कल्याणकारी। मुद्रया भद्रया से मतलब चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा ये होती है कि हमारे अंगूठा और ये वाली उंगली, इसको उंगली को क्या बोलते हैं, जिससे हम सदैव पॉइंट करते हैं ना, फिंगर सबको, इंडेक्स, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर जीव का सूचक होती है। इसीलिए जहां पर तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा, सभी पॉइंट आउट करती है वो। और भगवान ने हाथ की डिजाइन ऐसी बनाई है, जब एक उंगली दूसरे पॉइंट कर दो, 3 दुगनी तुम्हारी तरफ पॉइंट आउट होते। वो रिस्पॉन्सिबल 1 गुना, तुम 3 गुना। तुमने ऐसा करा, ध्यान देना उंगली पर, विनम्र हो जाओगे सडनली। अरे 3 गुना हम जिम्मेदार है, बोलते बिल्कुल। कैसे 3 गुना? उत्पन्न तुमने करा, तादाद में तुमने करा, महत्व तुमने दिया, 3 गुना। बाद में शिकवे शिकायतें तो दूसरे, लेकिन हाँ यही जीव का सूचक होता है। जब तक ये उंगली सदैव पॉइंट आउट करती रहेगी ना, तब तक जीव भाव रहता है। तो गुरु जी क्या बोलते हैं, ये जो है ना अंगूठा ईश्वर का प्रतीक होता है। बगैर इसके कोई उंगली काम नहीं करती। अगर आपका अंगूठा ना होना, कोई उंगली काम नहीं करेगी। कोई भी उंगली काम करने के लिए अंगूठे की जरूरत होती है, इसीलिए आधार होता है, ईश्वर रूपा होता है। और जब कोई ये उंगली और अंगूठा मिला दे, जिसको मुद्रा की भाषा पता है वो तो शॉक्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित है, बोलते हैं अच्छा भगवान ये मतलब है। और बोलते यही नहीं है कि तुमको ये उंगली अलग करनी होती है, बाकी 3 उंगलियां माया के 3 गुणों का सूचक होती है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो पहले ये छोटी वाली, उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो सत्व गुण को बढ़ाओ, धीमे धीमे तमोगुण को छोटा करो, ये और रजोगुण और छोटा, सत्व गुण को बढ़ा के अंततः जीव को सत्व गुण से भी परे गुणातीत अवस्था में जाके ईश्वर से एक हो जाए। इसीलिए ध्यान में बैठा करो, ये मुद्रा लेके उंगली दोनों अंगूठे के साथ रख के, और उसको ऊपर रखना, नीचे मत रखना, नहीं तो नीचे ही जाओगे तुम। इसीलिए ऊपर और इसको ऊपर रख के फिर तुम्हारी ऊर्ध्व गति होगी। मुद्रा की भाई सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा में तुम नीचे कर दोगे तो पाताल में चले जाओगे, ऊपर चलोगे ऊर्ध्व गति हो जाएगी। तो ऊपर ही रखना चाहिए। ऐसे जो है वहां रखते हुए मन को संकेत करो कि ये जीव को ईश्वर से एक होके जीना है और त्रिगुणातीत होना चाहिए। माया के 3 गुणों से, गीता का 14वां अध्याय गुणातीत, गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों के परे कैसे जाते हैं वो 14वें अध्याय में और गहराई से प्राप्ति कर लो, पूरी विद्या दी गई है। तो ये चिन्ह मुद्रा में सब कुछ आ जाता है। महाराज जी हम तो भले आश्रित होना हो, हमको तो मुद्रा पता लग गई, आपने तो बता दी, तो हमारा भी काम बन जाएगा। बोलते नहीं बनेगा। जब तक तुम भगवान के भक्त नहीं बनते हो ना, ये मुद्रा कर ही नहीं पाते, हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर पाते। आप माया के 3 गुणों को अलग कर ही नहीं पाओगे। कई बार
तमोगुण नहीं कर पाओगे, कभी कल्पनाओं से मुक्त नहीं हो पाओगे, कभी जो है वह आनंद रस और ज्ञान रस इससे भी मुक्ति होती है, उससे भी नहीं हो पाओगे। तो भक्त लोग, भक्ति की, भगवान के प्रति जो है भरोसा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो आपसे, वो भक्ति होती है। वो अगर आपके अंदर सिद्धि है, कृपा है, आशीर्वाद है, तभी जाके ये मुद्रा प्राप्त होती है। जो अपने भक्तों को ये मुद्रा के माध्यम से तत्व का ज्ञान देता है, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री, अरे बोलो, सबको भूख लग रही क्या? हाँ। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया, आप सब लोग चैंटिंग करिए अब आगे। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये, बड़ा मजेदार श्लोक है ये ज्ञान प्रधान नहीं, मजा प्रधान भी श्लोक है। इसके अंदर हम उन गुरुदेव को नमस्कार करते हैं जो माया से परिभ्रमित हो रहे हैं। जो माया से परिभ्रमित हो रहे हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। देखो तो जरा, मजेदार है ना, मजेदार। एक स्वामी तपोवन जी महाराज ने भगवान बद्रीनाथ के ऊपर एक किताब लिखी, और उसके अंदर वो बोलते हैं, हम उन भगवान बद्रीनाथ को नमन करते हैं जो बोलते हैं, देहो हमेतद् द्रविणं ग्रहंच ममेति मोहात् अभिमन्यमानः, हा हन्त दुःखै शतशोथयोऽयं क्लिश्यत्यहं तं बद्रीशमीडे। पता हम कौन से भगवान बद्रीनाथ को नमस्कार कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं, हाय मारा गया, हाय दैया, हे अम्मा, हे दद्दू, और मारे गए, हा हंत दुःखै शतशोथयोऽयम्, जो इतने सैकड़ों प्रकार के दुख से पीड़ित दिखाई पड़ रहा है। देहो हमें तद्रविणम ग्रहंच, हम तो देह हैं और ये घर हमारा है और ये लोग हमारे हैं और ये हमारी है, और वो इस टाइप से बोल रहे हैं। देहो हमें तद् द्रविणम ग्रहंच, ये पैसा, ये घर, ये भी हमारा। मोहात अभिमन्यमानः, जो मोह से ऐसा बोल रहा है। देखो, वो अज्ञान में हो, वो ना समझ हो, लेकिन ज्ञानवान क्या देख रहा है? जैसे बच्चा रात को सो रहा है सपने में, वो रात को सपना देखते हुए सो रहा है, वो बच्चे को नहीं दिख रहा इसलिए सो रहा है ना। उसकी मम्मी क्या बोल रही, अरे बेटा कुछ नहीं, सपना है, और उसके सर पे हाथ फेर देती है, उठा के बोलते थोड़ा पानी पी लो, अभी ठीक हो जाएगा, देखो वो तुमको जो दौड़ा रहा था, वो भगा रहा था, वो भी भाग जाएगा। एक कल्पना है, वो मम्मी जानती ना कल्पना है, ये सब कल्पना झूठा है। उसी तरीके से जो अनेकों लोग यहां मोहित हो रहे हैं, अनेकों लोग यहां पे पीड़ित हो रहे हैं, किस प्रकार से उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, कैसी विचित्र विचित्र चर्चाएं कर रहे हैं। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः, सपने में, जागृत में, सब जगह जो है ये केवल एक ही चीज है, माया परिभ्रामितः, केवल माया के द्वारा भ्रमित करे जा रहे हैं। है कौन जो सपना देख रहा है? आप देख रहे हैं कि जगह है, आप देख रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आप देख रहे हैं कि चेतन है, आप देख रहे हैं कि सच्चिदानंद है, लेकिन मन के कोई फितुर की वजह से,
मन के किसी एक अज्ञान के वजह से किसी को रस्सी सांप दिखाई पड़ रही है, जो वस्तुतः देख रहा है कि न कोई सांप है न कोई कल्पना है। अनेकों लोगों के अज्ञान के बावजूद आप क्या दुनिया के लोगों को सच्चिदानंद देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? कोई सो रहा है कि नहीं सो रहा है, उसके बावजूद आप देख पाते हो कि ये बच्चा जो है बिल्कुल मासूम है, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सपना चल रहा है केवल, और ये कोई चीजें सत्य नहीं है। अनेकों लोगों के सपनों के बावजूद जो ये देख पाता है कि वस्तुतः कोई प्रॉब्लम नहीं है। तस्मै श्री गुरु मूर्ते नमः। देखा मजेदार श्लोक है ना ये। बाकी तो जो चीज है आपको ज्ञानी बनना पड़ता है हमारे ज्ञान के लिए। आप बोलते ना प्लीज अच्छे हो जाओ, हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तुम प्लीज सुधर जाओ, हमको जो है मन की शांति प्राप्त करनी है, हमारे मन में समत्व लाना है, जरा मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराते हो तो मन में समत्व आ जाता है। बोलते हैं कोई समत्व नहीं आता है, आसक्ति आती है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अपेक्षा पूरी होती है, तुम्हारे अंदर वासना की पूर्ति होती है। जब दूसरों की अनुकूलता के वजह से मन प्रसन्न होता है, वो हर्ष है, सुख है, आपकी वासना की पूर्ति है। वासना एक हम सामान्य भाव से कह रहे हैं, जहां पे हमारी अपेक्षाओं की, हम इसी नजरों से सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, और फिर हम लिटरली बोलते हैं प्लीज हमारी इज्जत कर दो, प्लीज हमको सुख दिया करो, प्लीज हमको बेइज्जती मत करा करो। हाँ? और गुरु जी देखो उसने तो हमको बुद्धू कह दिया। अरे राम 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 राम, उसने बुद्धू कह दिया, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। अगर उसने तुमको कह दिया तो तुमको डाउट है क्या? अगर डाउट है तो वो सच बोल रहा है। कई लोग बोलते हैं गुरु जी इसने हमको सबके सामने गधा बोल दिया। अरे एकांत में बोलता तो समझ जाते हैं, सबके सामने बोल दिया, सबके सामने बोलते, हमारी पोल ही खोल दी सबके सामने। पोल ये हमने बड़ी प्रिजर्व करके रखा था, किसी को नहीं पता लगना चाहिए, इसने सबके सामने बोल दिया। अरे वो जाने तुम जानो, तुमको डाउट है क्या? तुमको डाउट है तो हमको भी डाउट हो गया। एक शेर साहब थे, बब्बर शेर, तो वो बब्बर शेर एक बार सो रहा था और कोई चूहा वो घूमता फिरता, वो सब ताड़ जाते हैं, सो रहा है जग रहा है, जैसे हिरन भी हैं, जब वो भूखा होता है तो दूर भाग जाते हैं, जब भूखा नहीं होता है तो आराम से चरते रहते हैं पास में। तो चूहा बड़ा तेज था, उसको पता लग गया सो रहा है, तो उसने जाके पीछे से गया, बुद्धिमान था, मुंह की तरफ से नहीं गया, पूंछ की तरफ से गया और उसके पूंछ के ऊपर चढ़ गया। तो उसने देखा कुछ हलचल हुई कि नहीं हुई, और वो तो पूंछ भी लाता तो धाए से दूर गिरते जाएगा, इतना बड़ा होता है शेर। तो वहां से ऊपर चढ़ गए और उनके साथी लोग, अरे क्या कर रहे हो यार, शेर के पास मत जाओ। वो दूर खड़े शो देख रहे थे। ये दुस्साहसी चूहा धीमे धीमे चढ़ा। उसने देखा कि यार मुंह तो दूर है, अगर हिलाएगा भी तो मुंह से तो पकड़े नहीं जाएंगे, चलो चढ़ जाओ। फिर ऊपर पीठ पे चढ़ गया, पीठ पे चढ़ गया, वहां जाके देखा अभी भी नहीं जगा, और उठा के गया, धीमे धीमे उसके पूरे गर्दन के पास सिर के ऊपर जाके खड़ा हो गया, और दो पैर पे खड़ा हुआ, दो हाथ उसने उठाए, और तब तक देखा कि चारों तरफ जंगल में सब पशु लोग सर्कल लगा के